भारतीय महाज पर पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, फैसला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। जंगबंदी ईरान के आबना होर्मुज़ की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की रज़ामंदी से मशरूत है। हमें ईरान से 10 नकाती तजवीज़ मौसूल हुई। माजी के तमाम इख्तलाफाती नकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। यकीन है मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद होगी। आइंदा 2 हफ्ते इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मददगार साबित होंगे। सदर ट्रंप ने पेशरफ्त को मशरिक़ वस्ती में देर पाम का अहम मौका करार देते हुए कहा कि एक तवील मसले के हल की जानिब बड़ा इकदाम है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल भी आर्जी तौर पर हमले रोकने पर आमादा हो गया। ईरान का पाकिस्तान की 2 हफ्ते की जंगबंदी तजवीज़ का खैर मकदम। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई ने सीज़फायर की मंजूरी दी। सुप्रीम लीडर का तमाम मिसाइल यूनिट्स को फायरिंग बंद करने का हुक्म। आबना होर्मुज़ भी 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बताया, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक़ की। ईरान हमले रोक देगा। ईरानी फौज से राब्ते के साथ आबना होर्मुज़ 2 हफ्ते तक महफूज सफर के लिए खुली है। अमरीका के साथ अब 10 नकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात होंगे। ईरान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। कहा, खित्ते में अमन के लिए दोनों रहनुमाओं की कोशिशों को सराहते हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, 40 दिन में ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। जंग के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। इब्तदा से ही फैसला किया था कि दुश्मन को पछतावे तक जंग जारी रहेगी। काउंसिल की आवाम, सियासी जमातों और तमाम तबकात से कौमी इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद को बातचीत के लिए इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, ईरान और अमरीका ने तमाम मकामात पर फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। ये सीज़ फायर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तनाज़ात के हल के लिए हतमी मुआहदे पर गुफ्तगू होगी। 10 अप्रैल को दोनों ममालिक के वफूद को इस्लामाबाद आने की दावत दी है। पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी को कैसे मुमकिन बनाया, अहम तफसीलात मंजर-ए-आम पर। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के लिए मुश्किल दिन था। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से कई बार राब्ते किए गए। चीन और रूस के साथ 3 मरतबा सिविल और अस्करी सतह पर राब्ते हुए। आला सतह के राब्तों का पहला मरहला दिन 10 बजे तक जारी रहा, दूसरा 6 बजे से 9:30 बजे तक था और फैसला कुन मरहला रात 10:45 से सुबह 4 बजे तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त राब्ते कर रहे थे। वज़ारत ख़ारिजा और कौमी सलामती के इदारों के फज़ किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। बिलाखिर सिविल और अस्करी क़यादत की काविशें रंग लिया। विफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। विफाकी काबीना को मौजूदा सूरत-ए-हाल पर एतमाद मिलेंगे। ईरान और अमरीका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। कीमतों में रद्द-ओ-बदल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब भी मुतवक्के। मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के किरदार पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, जंगबंदी पाकिस्तान की तारीख़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए तारीख़ साज़ दिन है। इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का असर आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाएगा। काबीना इजलास में मज़ीद इक़दाम पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात का इम्कान। जंगबंदी से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। जंगबंदी के लिए ईरान का 10 नकाती एजेंडा सामने आ गया। जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल 10 नकात में ईरान, लबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल। ईरान के खिलाफ वक्त की हद के बगैर जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा शामिल है। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात खत्म किए जाएंगे। अपना होर्मुज़ दोबारा खोलने, गुज़रगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम शामिल किया गया। ईरान की तामीर के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी एजेंडे का हिस्सा। ईरान पर तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स को फौरी रिलीज करना शामिल। शराइत की मंजूरी के साथ तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी होगी।
ट्रंप इंतजामिया ईरानी हुक्काम से इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी में मसरूफ। अमरीकी टीवी CNN का दावा, अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का मुज़ाकरात में नुमाइंदगी का इम्कान। बातचीत में पाकिस्तानी मुज़ाकरातकार भी शरीक होंगे। नायब सदर जेडी वेंस हंगरी में मौजूद, उनका दौरा महदूद किया जा सकता है। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर चीन लाया, अमरीकी सदर का बयान। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था, ईरान के साथ जंग में अमरीका ने मुकम्मल फतह हासिल की, इस बारे में कोई सवाल नहीं। 2 हफ्ते की जंगबंदी के तहत ईरान के यूरेनियम का मामला बेहतरीन तरीके से संभाला जाएगा। ऐसा ना होता तो मैं ये मुआहदा न करता, व्हाइट हाउस का कहना है। सीज फायर अमरीका की फतह है जिसे सदर ट्रंप और फौज ने मुमकिन बनाया। कैरोलिन लेविट का कहना है, अमेरिका ने 38 दिन में तमाम फौजी मकासद हासिल किए। ट्रंप ने पहले दिन कहा था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 4 से 6 हफ्ते तक जारी रहेगा। नेतन्याहू ने अमेरिका को कैसे जंग में घसीटा, अहम इंकशाफात सामने आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने जंग का फैसला अचानक नहीं किया। खुफिया ब्रीफिंग्स, अंदरूनी इख्तलाफात और नेतन्याहू के दबाव के बाद हमला किया। नेतन्याहू ने फरवरी में ट्रंप को इंतहाई खुफिया प्रेजेंटेशन दी, ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा पेश किया। ब्रीफिंग में मोसाद के सरबराह समेत आला इस्राइली अस्करी सरबराहों ने शिरकत की। दावा किया, ईरान की क़यादत को निशाना बनाकर और मिसाइल निज़ाम तबाह करके चंद हफ्ते में कामयाबी हासिल की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक ट्रंप इस प्रेजेंटेशन से बहुत मुतासर हुए, इब्तदाई तौर पर ही मस्बत इशारा दिया। नेतन्याहू की साजिश में ईरानी क़यादत का कत्ल, मिसाइल प्रोग्राम की तबाही, रिजीम चेंज और अवामी बगावत शामिल थे। अमरीकी इंटेलिजेंस ने पहले 2 हिस्से काबिल अमल, आखिरी 2 को हकीकत से दूर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जंगबंदी की अपील पर आलमी सतह पर पज़िराइश। शहबाज शरीफ के एक्स पैगाम को 40 मिनट में 10 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। सोशल मीडिया पैगाम को स्काई न्यूज़ ने भी शेयर किया। जज़ीरा टीवी ने वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के बाद खुसूसी नशरियात की। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म के एक्स पैगाम पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीअ की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। कहा, मैंने उन्हें अच्छी तरह मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हर जगह निहायत मुअज़्ज़ज़ शख्स है। दो हफ्ते की जंगबंदी, ईरान में जश्न का समा। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों ईरानी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। हर तरफ ईरानी परचमों की बहार, खातीन और बच्चे भी जश्न में शरीक। शहरियों ने वतन और फौज की हिमायत में नारे भी लगाए। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुख्तलिफ ममालिक के तहनीती पैगाम। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। उम्मीद है फरीकैन इस मौके से फायदा उठाएंगे और जंग को जल्द खत्म करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का पाकिस्तान की सफारतकारी का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का शुक्रिया कि इसने अहम सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और वज़ीर ख़ारजा पेनी मोंग ने भी मसबत पेशरफ्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब समेत सालसी करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्री हुकूमत का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखने का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात में खलीजी ममालिक के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को भी जरूर शामिल किया जाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खुशी का इजहार। कहा, फरीकैन आलमी कवानीन की पासदारी और जंगबंदी शराइत पर अमल करें।